हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय और संचय। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। इसके पहले हम इसी चैप्टर में 2 वीडियोज पोस्ट कर चुके हैं। पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि भाई क्रमचय और संचय क्या होता है, ठीक है, और आपको एग्जाम्पल्स भी हल कराए थे। भाई जो दूसरा वीडियो हमने पोस्ट किया था वहां पर हमने आपको पहली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज 7.2 पढ़ने से पहले आपको भाई यहां देखना पड़ेगा कि क्रमचय परम्यूटेशन क्या होता है। उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। और जब आप फैक्टोरियल को पूरी तरीके समझ जाओगे ना, तो जो एक्सरसाइज 7.2 है ये भाई बहुत ही आसान है और भाई पूरी आप स्वयं ही हल कर सकते हो। बस आपको फैक्टोरियल अच्छे से आना चाहिए। तो उसके पहले हमको देखना पड़ेगा ये क्रमचय परम्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो भाई वहां पर हमने एक्सरसाइज 7.1 हल कराई थी। वहां पर ना कुछ इस प्रकार से सवाल थे। भाई मान लो कि हमारे पास कोई एक शब्द है ROSE। अब कह दे कि भाई इस शब्द के ना अक्षरों से आपको शब्द बनाने हैं। शब्द चाहे अर्थपूर्ण हो चाहे अर्थहीन हो, इससे हमें मतलब नहीं है, बस शब्द बनाने हैं। अब कह दे अगर इसके चारों को लेकर, इसके चारों अक्षरों को लेकर आप शब्द बनाओ। बस यहां पर भाई एक शर्त होनी चाहिए कि कोई भी अक्षर दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो आप भाई सवाल कैसे लगाते थे, पहले आप क्या करोगे, यहां पर भाई 4 खाने बना लोगे, ठीक है। अभी यहां पर 4 अक्षर हैं और हमें 4 अक्षरों के शब्द बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, पहला खाना भरने जाओगे तो आपके पास भाई यहां 4 ऑप्शन होंगे। जब दूसरा भरने जाओगे तो आपके पास यहां 3 ऑप्शन होंगे। अभी आगे 2 ऑप्शन होंगे, फिर आगे होगा केवल 1 ऑप्शन, क्योंकि यहां पर अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो फिर क्या करते हो भाई, 4 तियां 12 दूनी 24, कुल मिलाकर भाई गुणा कर दो और आपको मालूम पड़ जाएंगे कि रोज जो है हमारा शब्द, अगर हम उसके अक्षरों को 4 अक्षरों का भाई कोई शब्द बनाना चाहें तो 24 शब्द बन जाएंगे। कब, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है तब। अगर कह दे कि भाई हां अक्षरों की पुनरावृत्ति आप कर सकते हो, तो हम क्या करते थे, पहला खाना भरना है 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दूसरा खाना भरना है फिर आपके पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि आप कोई भी अक्षर का प्रयोग कितनी ही बार कर सकते हो। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 4 की पावर 4। भाई हल कर लोगे तो आ जाएगा 256। तो ये अंतर था पुनरावृत्ति होने में और ना होने में, ठीक है। तो ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसकी पिछली वाली प्रश्नावली में। अभी आपको हम ये क्यों बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो हमारे पास शब्द यही रहेगा, हमने यहां पर क्या किया था भाई, यहां 4 अक्षरों का प्रयोग किया है, तो उत्तर हमारा आ गया 24। अगर हम कहें कि रोज शब्द से ही आपको शब्द बनाने हैं, लेकिन अभी आपको केवल 3 अक्षरों का ही बनाना है, 4 का नहीं बनाना है, 3 का ही बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, सिंपल रहेगा वैसे ही, 4 3 2। भाई पहला खाना भरना है तो 4 ऑप्शन, दूसरा भरना है 3 ऑप्शन, तीसरा भरना है 2 ऑप्शन। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 24। अर्थात अगर आप 3 वाले बनाओगे तब भी 24 ही आंसर आएगा। अगर भाई कोई हमसे कह दे कि अभी केवल आपको 2 अक्षरों का ही प्रयोग करना है और आपको शब्द बनाने हैं, रोज के पास तो 4 हैं अक्षर, लेकिन हमें जो शब्द बनाने हैं वहां हम केवल 2 ही अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, 4 और यहां हो जाएगा 3। भाई पहला खाना भरना है 4 ऑप्शन, दूसरा खाना भरना है 3 ऑप्शन। ये हम कर रहे हैं तब जब अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो यहां 4 तियां 12 शब्द बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये सब हम दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, आप ये सोच रहे होगे। अभी भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपने रोज से क्या किया, 4 वाले बनाए तो भाई 24 बन गए, 3 वाले बनाए तब भी 24 बने, 2 वाले आप बना रहे हो तो भाई 12 बन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुल मिला के जो सब बन रहे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं क्रमचय। क्या कहते हैं हम लोग, क्रमचय। जब हम कोई एक शब्द के या तो हम कुछ अक्षर ले लें, या तो हम कुछ अक्षरों का प्रयोग करें, और या हम सभी अक्षरों का प्रयोग करके अगर कोई विन्यास बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं ये क्रमचय है। जैसे हमने यहां 4 का प्रयोग किया तो 24 बन गए, 3 का प्रयोग किया तब भी 24 बन गए, यहां पर हमने 2 का ही प्रयोग किया तो 12 बन गए।
अगर हम कह दें 1 का प्रयोग करोगे तो केवल 4 ही बनेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब क्रमचय हैं, इन्हें हम कहते हैं परम्यूटेशन। तो भाई परम्यूटेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास कितने भी अक्षर हों उसमें से आप या तो भाई सब अक्षर ले लो या उसमें से कुछ खास ले लो, कुछ कम। भाई 4 थे तो 4 ले लिया, ना मन हो तो 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, और उनसे जो भी ये विन्यास बन जाएंगे उन्हें हम कहेंगे भाई ये क्रमचय हैं, ये परम्यूटेशन है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया कि ये क्रमचय क्या होता है। अब इसके हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और भाई परम्यूटेशन के अंदर ही आपको बताएंगे कि वह फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान दीजिएगा। अब भाई ध्यान देना कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। अब मान लो कि आपके पास कुल मिलाकर 5 चीजें हैं और भाई आपको ना इससे विन्यास बनाने हैं। तो मान लो कि आपको पहले 5 चीजें प्रयोग में लानी है। तो भाई पहले क्या करोगे, आप यहां 5 खाने बना लोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप पहला खाना भरोगे आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, दूसरा भरोगे 4 ऑप्शन होंगे, फिर 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन और फिर 1 ऑप्शन होगा। ये कब होता है, जब अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही होती। ठीक है, तब होता है ऐसा। तो अगर आप 5 में 5 प्रयोग में लाते हो तो इतने ऑप्शन बनते हैं। जैसे मान लो आपके पास 6 चीजें हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, वहां पर 6 खाने बना दोगे। पहले 6 ऑप्शन होंगे, फिर 5 ऑप्शन, फिर 4, फिर 3 और 2 और 1। फिर आप क्या करोगे, अगर आपको निकालने हैं कुल विन्यास तो आप क्या करते हो भाई, यहां पर गुणा कर देते हो। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इस प्रकार आप यहां भी गुणा कर दोगे, तब आपको ना कुल विन्यासों की संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार से गुणा करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो जो ये गुणा है ना, ये जो बड़ा सा रूप है, इसे हम छोटा करके लिख देते हैं। जैसे किसी संख्या से आप गुणा करते हुए संख्याएं लगातार कम करते चले आओ और सीधा 1 पर आ जाओ। जैसे हमने 6 से स्टार्ट किया और एक एक संख्या कम करते हुए 1 तक आ गए। यहां 5 से स्टार्ट किया और भाई धीमे धीमे कम करते करते क्या हुआ, 1 तक आ गए। तो जो इसका छोटा रूप है वही फैक्टोरियल है। इस प्रकार की संख्या को आप इस प्रकार से लिख सकते हो और यह पढ़ा जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार से जो ये रूप हो गया हमारा, इसे हम कहेंगे 5 फैक्टोरियल। क्योंकि स्टार्टिंग यहां 5 से हुई है और एक एक संख्या कम करते हुए संख्याएं जो हैं 1 तक आई हैं, इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। भाई फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। जब भाई क्रम से गुणा करी जाए, एक एक संख्या घटाते हुए अगर हम गुणा करेंगे तो उसे हम कहते हैं क्रम गुणित फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपके पास भाई n संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं और आपसे कह दे कि भाई सभी का प्रयोग करना है और विन्यासों की संख्या बताओ। तो भाई पहले ऑप्शन में आएगा n, जो दूसरा ऑप्शन होगा वहां हो जाएगा n-1, जो हमारा तीसरा खाना होगा वहां आ जाएगा n-2, जो अगला खाना होगा वहां हो जाएगा n-3, और ऐसे करते 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 जो लास्ट वाला खाना बचेगा वहां पर ऑप्शन में आ जाएगा 1। ठीक है, और ये जो गुणा होगी ना, ये वाली गुणा, ये हो जाएगी कुल विन्यासों की संख्या, और जो ये गुणा है ना, यही फैक्टोरियल n कहलाती है। भाई n से शुरू किया और घटते 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 1 तक अगर हम पहुंच जाएंगे तो उसे हम कहेंगे ये फैक्टोरियल n है। तो समझ में आ गया है कि भाई ये जो बड़ा गुणा का रूप है, इसे छोटा लिखने के लिए हमने फैक्टोरियल का प्रयोग करते हैं, क्रम गुणित का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको n संख्याएं दी हुई हैं और उसमें से n संख्याएं ही चूज करनी है और कह दे कितने विन्यास बन जाएंगे, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो सीधा आंसर है फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n का मान आप निकाल लोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको और बताएंगे फैक्टोरियल के बारे में। अब भाई ध्यान देना, मान लो कहीं पर लिखा है फैक्टोरियल n, तो भाई इसका मान क्या होगा, n, फिर n-1, फिर n-2, और ऐसे ही गुणा करते करते अगर आप 1 तक पहुंच जाते हो तो इसे कहते हैं फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल की ना एक खास बात होती है, क्या होती है, पहले भाई इसे देख लो। जैसे मान लो आपको फैक्टोरियल n खोलना है, तो ठीक है, जहां तक आपका मन करे आप वहां तक खोलो, और जहां पर आपका मन करे कि भाई हमें यहां बंद करना है
तो वहां आप फैक्टोरियल लगा के छोड़ सकते हो। जैसे ये भी फैक्टोरियल n का मान है और ये वाला भी फैक्टोरियल n का ही मान है। अब जरा इसे वैसे देख लो भाई, मान लो कहीं लिखा है फैक्टोरियल 6, तो इसे आप खोलोगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, लेकिन हमें भाई मान लो कि 5 पे ही बंद करने का मन कर रहा हो, तो आप जहां पर बंद करो वहां पर आप फैक्टोरियल लगा के छोड़ सकते हो। जैसे फैक्टोरियल 6 बराबर हमने क्या लिखा, 6 गुणे फैक्टोरियल 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो कहीं पर लिखा है 8 फैक्टोरियल, तो आप 8 गुणे 7, मान लो कि आपको 7 पर नहीं रोकना है, आपका मन कर रहा है कि भाई हम 6 पर रोकेंगे, तो आपका जहां भी मन करे आप खोलते चले जाओ और जहां मन करे भाई वहां फैक्टोरियल लगा के आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो भाई ये कुछ ना फैक्टोरियल के प्रगुण हैं जो आपको भाई ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखना, ये वाला फैक्टोरियल n बराबर n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां बहुत ध्यान देना है। एक चीज और, फैक्टोरियल 1 का मान जो होता है वो 1 होता है और भाई फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 ही होता है। अर्थात भाई फैक्टोरियल 1 का मान और फैक्टोरियल 0 का मान दोनों का मान 1 ही होता है। अब भाई इसे आप प्रूव कैसे करोगे, जैसे ये देख लो, फैक्टोरियल n बराबर होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां आप क्या करो, यहां आप n बराबर ना 1 रख दो, n बराबर 1 रख दो यहां पूरे में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा फैक्टोरियल 1, यहां हो जाएगा 1 और इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा फैक्टोरियल 0, इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, तो फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 ही हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का भी मान 1 होता है। ठीक है, और ये वाली ट्रिक जो है आपको भाई ध्यान रखनी है। अक्सर ये हम लोग कहां लगाते हैं, जहां हमें भाग करनी होती है। जैसे कहीं पर लिखा हो फैक्टोरियल 10 और भाई नीचे लिखा हो फैक्टोरियल 8, आपको मान लो यहां भाग करनी है, तो भाई आप ऐसा मत कर देना कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया और आपका उत्तर आ गया 10/8, इसे सरल कर लिया, ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, फैक्टोरियल 10 को खोलोगे, 10 गुणे 9 गुणे 8, जैसे ही आपने देखा कि 8 आ गया है, आप यहां फैक्टोरियल लगा के छोड़ दो और नीचे ऐसे उतार दो, फिर भाई ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और सीधे आपका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, तो जो ये वाला तरीका है आपको भाई ऐसे यूज में लाना है। बाकी ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का भी मान 1 ही होता है। यहां पर भाई ना आपको कुछ बातें और भी ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे आप कुछ मानों को ना एकदम से ऐसे ही याद कर लो ताकि भाई आगे चलकर ना आपको ज्यादा गुणा ना करनी पड़े। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, इससे आसान तो कुछ है नहीं। फैक्टोरियल 2 का मान भी 2 होता है, लेकिन फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, फैक्टोरियल 7 का मान जो होता है 5040 होता है। ठीक है, और फैक्टोरियल 8 का मान होता है 40320। तो भाई कम से कम आप प्रयास करो कि फैक्टोरियल 8 तक के मान आपको याद होने चाहिए, ताकि जब भी आप कोई आगे सवाल लगाओगे तो वहां ना आपको बार बार गुणा नहीं करनी पड़ेगी कि भाई फैक्टोरियल 6 आ गया या 7 आ गया और आप भाई गुणा करने में लगे हुए हो। आपको ये सब मान यहां तक याद होने चाहिए, अगर इसके आगे कोई वैल्यू है तो आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा फैक्टोरियल। अगर ये सब आपकी समझ में आ गया है तो प्रश्नावली बहुत ही आसान है और भाई हम शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। भाई पहला सवाल है, उसका जो पहला खंड है उसमें आपसे कह रहा है कि फैक्टोरियल 8 का मान बताना है। तो भाई डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इस प्रकार से भाई खोल कर भी लिख सकते हो, और पहले आप पूरा इसे खोल डालो, फिर आप भाई गुणा करोगे और जो भी गुणा आएगी आप सीधा फैक्टोरियल का मान लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी है। जो इसका दूसरा खंड है वहां पर कह रहा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हमने अभी आपको बताया था कि फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6। सीधे आप मान रखो और भाई घटा दो, सीधा आपको आंसर पता चल जाएगा। ये हमारा पहला खंड था और ये हो गया हमारा दूसरा खंड। सवाल कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अभी भाई तीसरा में कह रहा है कि क्या फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 का मान
फैक्टोरियल 7 के बराबर होगा? क्या ऐसा हो सकता है? देखो, जो फैक्टोरियल है वो कोई ना बीजगणित नहीं है भाई। बीजगणित होती तो 3x प्लस 4x बराबर क्या हो जाता? 7x हो जाता। लेकिन जो फैक्टोरियल है वो x की तरीके से काम नहीं करता है। इसका मान होगा 6, इसका मान होगा 24 और फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040। दोनों कहीं से आपको बराबर लग रहे हैं? कहीं से बराबर नहीं लग रहे हैं, अर्थात भाई ये बराबर नहीं होगा। अब भाई अगला देख लो, जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ऊपर है फैक्टोरियल 8, नीचे है फैक्टोरियल 6 और भाई फैक्टोरियल 2। देखो यहां पर वो वाली ट्रिक आपकी काम करने वाली है। ये 8 है, ये 6 है, वो भाई बड़ी संख्या है ना, तो आप क्या करोगे? यहां देखो 8 गुणे 7 गुणे 6, जैसे ही 6 आ गया 6 पर आप लगा के फैक्टोरियल छोड़ दो। यहां फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 का मान तो 2 ही होता है। 6 और 6 कट जाएंगे, यहां 2 चक्कू 8 और 7 4 गुणा कितनी हो जाएगी? 28, और सीधा आपकी भाई वैल्यू हो जाएगी 28। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 था। अब भाई प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। लिखा हुआ है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। और यहां से भाई आप समझ गए होंगे कि आपको x का मान निकालना है। देखो पहले आप देख लिया करो कि भाई जो बड़ा फैक्टोरियल है वही खोलना आसान होता है। जैसे हम 8 को खोलेंगे तो वहां 6 आ जाएगा अपने मन से ही, 7 को खोलेंगे तो वहां पर भी फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो भाई हम इन दोनों को ना खोले ले रहे हैं, इसे ऐसे ही छोड़े दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान देना भाई। अब इसे खोलोगे ना तो इस प्रकार से खुल जाएगा, ये बराबर में x अपान, इसे खोलोगे तो 8 गुणे 7 और गुणे फैक्टोरियल 6, इस प्रकार से खुल जाएगा। तीनों में फैक्टोरियल 6 है तो आप चाहो तो भाई गायब कर सकते हो। तो यहां पर क्या बचेगा? 1 प्लस, और यहां बचेगा 1 अपॉन 7, और यहां बचेगा x अपॉन 8 और 7 की गुणा 56। भाई यहां क्या करोगे आप? यहां ले लो आप एलसीएम। ठीक है, तो 7 एक कम 7 एक 8, यहां हो जाएगा 8/7 और यहां हो जाएगा 56। ऐसे काटोगे ना तो यहां आ जाएगा 8, 8 और 8 की गुणा क्या हो जाएगी भाई? 64, और जो हमारा x का मान है वो हो जाएगा 64। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए। लिखा है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। यहां पर 2 सवाल हैं। पहला है कि n का मान 6 है और r का मान है 2। ठीक है, सीधे आपको मान रखने हैं बस। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन n माइनस आर, घटा दो ना तो यहां बचेंगे फैक्टोरियल 4। ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो उसे आप खोल लो, 6 गुणे 5 गुणे 4, 4 मिल गए वहीं छोड़ दो, और नीचे वाला वैसे ही उतार दो। दोनों ऐसे कट जाएंगे और 6 पंचे 30, कुल मिलाकर उत्तर आ जाएगा हमारा 30। जो हमारा दूसरा खंड है वहां n का मान 9 है और r का मान है 5। ठीक है, ये बार रख के देख लो भाई। तो ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 9 और यहां अंतर कितना है? अंतर है फैक्टोरियल 4। अब ऊपर संख्या बड़ी है तो आप इसे खोल लो, तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे फैक्टोरियल 4, यहां भी फैक्टोरियल 4, दोनों हो जाएंगे भाई कैंसिल। अब आप यहां गुणा करके देख लो, 6 पंचे 30 और 30 सत्ते 210, यहां आ जाएंगे 210 और यहां 9 72। गुणा करोगे तो भाई 0, 72 एक कम 72, 7 हासिल लगे हैं, 72 दूना 144, 7 151। तो भाई आंसर आ जाएगा 15,120 और हमारी प्रश्नावली हो गई खत्म। तो भाई देखा आपने कि अगर आपको फैक्टोरियल अच्छे से आ गया है तो भाई प्रश्नावली कुछ भी नहीं थी, लेकिन इस पूरे पाठ के दौरान आपको फैक्टोरियल का भाई यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप प्रायिकता पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको फैक्टोरियल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।